जी की घोड़ी बिजली रानी के रूप में मशहूर है और उसका जलवा है बिहार उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर द्वितीय स्थान प्राप्त की और वहीं तीसरे स्थान पर सर्वश्री सैयद फरहान अहमद साहब का ही घोड़ा जो मोतिहारी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है। बहुत सारे प्रांत से घोड़े आते हैं। आज लगभग 42 घोड़े आए थे हमारे इस प्रतियोगिता में। 3 रेस थी हमारे यहाँ, नाकंद, 2 दांत और पट्ठा घोड़ा की रेस थी। दो घोड़े थे, एक बादामी था और एक एक्सप्रेस ही था जो पहले और दूसरे स्थान पर थे। तो फरहान साहब का ही दोनों घोड़ा फर्स्ट और सेकंड किया था। थर्ड स्थान सार में पहली बार नेपाल से आए पहलवान लकी थापा पहलवान जो अपनी पूरी टीम के साथ आ रहे हैं, 16 सदस्यों की टीम के साथ। उनका आगमन हमारे इस न्याय विवेका पहलवान जी हमारे गार्जियन भी हैं और जब एक बार ही इनके पास आग्रह जाता है तो ये अपने कदमों से आते हैं और आकर के हमारी इस प्रतियोगिता को शोभा बढ़ाते हैं। हर साल की भांति इस साल भी नियाजीपुर में महावीर ट्रस्ट पूजा समिति द्वारा प्रतियोगिता और यहाँ पर घोड़ों का रेस हुआ है और कौन कौन घोड़े विजेता हुए हैं, चलिए मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूँगा। पट्ठा घोड़ों की जो दौड़ हुई उसमें कौन कौन से घोड़े विजेता हुए? सबसे पहले तो कृष्णा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले साल भी आकर के हमारी रेस का मान बढ़ाए थे और आपका जो वीडियो था बहुत लोगों तक पहुंचा था और बहुत अच्छा लगा था। आज पुनः आए हैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रह गई बात आज घोड़े रेस में, पट्ठे घोड़े की रेस में जो 3 घोड़े चुने गए उसमें से प्रथम स्थान सर्वश्री सैयद फरहान अहमद जी का घोड़ा जो मोतिहारी रानी कोठी के हैं, उनका एकता एक्सप्रेस प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश बलिया के रहने वाले सर्वश्री नेपाल पांडे जी की घोड़ी बिजली रानी के रूप में मशहूर है और उसका जलवा है बिहार उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर द्वितीय स्थान प्राप्त की और वहीं तीसरे स्थान पर सर्वश्री सैयद फरहान अहमद साहब का ही घोड़ा जो मोतिहारी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है, उसने तीसरा स्थान प्राप्त करके इस दंगल का शोभा बढ़ाया। अगर बात की जाए तो यहाँ पर हर साल दंगल होता है। कहाँ कहाँ से घोड़े आते हैं? इस साल जो घोड़ा प्रतियोगिता हुआ है कहाँ कहाँ से घोड़े आए हैं? प्रमुख रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के लगभग बहुत सारे प्रांत से घोड़े आते हैं। आज लगभग 42 घोड़े आए थे हमारे इस प्रतियोगिता में। 3 रेस थी हमारे यहाँ, नाकंद, 2 दांत और पट्ठा घोड़ा की रेस थी और तीनों रेस संपन्न हुई। तीनों में से हम लोग 3 प्रतिभागी को चुन करके और इनाम से हम लोग सम्मानित किए। तीनों रेस में कैसे कंपटीशन कराते हैं, कैसे प्रतियोगिता होता है? क्या डायरेक्ट फाइनल करवाते हैं या फिर पहले से ही फाइनल होता है उसके बाद फाइनल? तीनों रेस में जैसे नाकंद और 2 दांत की एक बार ही डायरेक्ट हम फाइनल करा देते हैं क्योंकि बच्चे घोड़े होते हैं और सेमीफाइनल लड़ने। उसमें कितने घोड़े थे? उसमें लगभग नाकंद और 2 दांत। नाकंद में 9 घोड़े लड़े थे एक साथ फाइनल के लिए और उसमें से 3 घोड़े हम लोग चुने। वहीं 2 दांत में 11 घोड़े लड़ रहे थे और वो दोनों 3 घोड़े उसमें से चुन करके हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड इनाम दिए। और जो पट्ठा घोड़ों की रेस घोड़ा था उसमें 4 सेमीफाइनल था जिसमें 5-5 घोड़े भाग लिए थे, 20 घोड़े। और 20 घोड़ों में 4 सेमीफाइनल में हम लोग 2-2 घोड़े चुन करके फाइनल के लिए 8 घोड़े डाले और 8 घोड़ों में से हम लोग 3 चुनाव किए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसमें वहीं आपको बताएं ही कि सर्वश्री सैयद फरहान अहमद का साहब का घोड़ा प्रथम और तृतीय प्राप्त किया। वहीं दूसरे स्थान पर सर्वश्री नेपाल पांडे जी की घोड़ी बिजली रानी द्वितीय स्थान प्राप्त करके कब्जा दबदबा। पिछले साल भी शायद मुझे जहाँ तक याद है कि सैयद फरहान अख्तर का ही घोड़ा 2 घोड़े थे, एक बादामी था और एक एक्सप्रेस ही था जो पहले और दूसरे स्थान पर थे। तो फरहान साहब का ही दोनों घोड़ा फर्स्ट और सेकंड किया था। थर्ड स्थान शायद किसी दूसरे का था, याद नहीं आ रहा है पिछले साल का, लेकिन फरहान साहब का ही घोड़ा फर्स्ट और सेकंड था। इस साल भी फर्स्ट और थर्ड यही है। आगे क्या क्या कार्यक्रम है? आगे तो कल दिनांक 17 को हमारे यहाँ विशाल दंगल का आयोजन हो रहा है और बिहार में पहली बार नेपाल से आए पहलवान लकी थापा पहलवान जो अपनी पूरी टीम के साथ आ रहे हैं, 16 सदस्यों की टीम के साथ। उनका आगमन हमारे इस नियाजीपुर जयनाथ महर्षि उपमन्यु उच्च विद्यालय के खेल मैदान में आगमन हो रहा है बिहार में पहली बार। वहीं बिहार में पहली बार बाबा लाड़ी का भी, पहलवान जी का भी आगमन हो रहा है। तो 2 ये नूरा कुश्ती लड़ते हैं पहलवान लोग, तो पब्लिक के और डिमांड के तौर पे हम लोग उनको बुलाए हैं और वो लोग कला का प्रदर्शन करेंगे जो, और उनको देखने के लिए हमको लगता है कि बहुत भारी भीड़ जुटने के आसार है। उसके लिए हम लोग प्रशासन से भी मांग किए हैं कि समुचित प्रशासन का व्यवस्था किया जाए ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो सके और सभी लोग आराम से और बिना शांति भंग किए हुए इस प्रतियोगिता को, कुश्ती प्रतियोगिता को भी सफल कर सकें।
तो देखिए क्या क्या कार्यक्रम है बता रहे थे आप लोग। आइए, बक्सर ज़िले के नियाजीपुर में कल कुश्ती प्रतियोगिता है और आज घोड़ों की रेस थी। घोड़ों की रेस में कौन कौन घोड़े बाजी मारे हैं मैं लाइव दिखा भी चुका हूं और इनसे ही बात कर रहा था। पिछले साल भी आया था, पिछले साल भी जो प्रतियोगिता था बहुत अच्छा प्रतियोगिता हुआ था और यहाँ पर इसी तरह हर साल प्रतियोगिता कराया जाता है। एक आखिरी सवाल, कितने सालों से ये प्रतियोगिता कराया जा रहा है और इस प्रतियोगिता में क्या क्या होता है, शुरुआत से ये बताइएगा। शुरुआत से हम बता दें कि ये प्रतियोगिता महावीर पूजा समिति ट्रस्ट के तत्वाधान में ये हर साल शरद पूर्णिमा के 2 दिन पहले से ये कार्यक्रम का प्रारंभ और आगाज होता है। तो सबसे पहले स्वर्गीय परशुराम पाठक ने 1978 में इस प्रतियोगिता को प्रारंभ किया। चूँकि वो भी पहलवान थे, लड़ते थे, तो उन्हीं के अगुवाई में ये एक प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। पहले दंगल से प्रारंभ हुआ, बाद में कार्यक्रम जुड़ते गए, घोड़ा दौड़ हुआ और इसके बाद खेलकूद प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ। उसके बाद आज के डेट में अध्यक्ष हमारे श्री एकराम पाठक जी इसको आगे से फ्रंट से लीड कर रहे हैं, जो आज अध्यक्ष हैं, और उनके अगुवाई में ये कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक ऊंचाइयों को छू रहा है। देख रहा हूँ कि मुख्य अतिथि के रूप में विवेका पहलवान आज पहुँचे हुए थे। ये पूर्व केसरी, बिहार केसरी विवेका पहलवान जी हमारे गार्जियन भी हैं और जब एक बार ही इनके पास आग्रह जाता है तो ये अपने कदमों से आते हैं और आकर के हमारी इस प्रतियोगिता को शोभा बढ़ाते हैं और इनका बहुत ही सहयोग भी रहता है हमारे इस महावीर पूजा समिति ट्रस्ट को। पिछले साल भी आए थे? पिछले साल भी आए थे, जरूर आए। तो देखिए पिछले साल भी आए थे, मैं इंटरव्यू भी किया था और कल दंगल का प्रतियोगिता है। एक बार आप लोग आए और यहाँ पर देखें, बहुत ही अच्छा प्रतियोगिता होता है। हर साल यहाँ पर दूर दूर से पहलवान आते हैं और घोड़े की जो रेस होती है, अलग अलग राज्यों से घोड़े आते हैं। आज भी अलग अलग राज्यों से घोड़े आए हुए थे। फिलहाल इस कारण इतना ही, बने रहिए।